नाज़रीन, क़िस्त का आगाज होता है और हम मौदूद और जातलियुन को फौजों समेत आपस में घतम घता देखते हैं। इतने में कीरक किले से आने वाले सलीबी फौजी ज़ंगियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ज़ंगी सिपाही मौदूद और इमाद को बचाने के लिए ढाल बन जाते हैं। मौदूद सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म की तकमील न होने पर आपे से बाहर नजर आता है। ये देखकर मेला हैरान होती है कि ज़ंगियों के उसको मुआफ करने के बाद वो क्यों उसकी पीछे पड़े हैं। जातलियोन उसको बताता है कि वजीर सलाहुद्दीन ने ये सब नूरुद्दीन की मर्जी के बगैर किया है। इसके बाद वो सिपाहियों को मेला को बहफाजत कीरक किले पहुंचाने का हुक्म देकर ईबिलीन का रख करता है, जहां तकरीब के बाद इसको कॉन्टक बनाया जाएगा। दूसरी जानिब काजी फाजिल शमसा और लैला के पास जाते हैं और सलाहुद्दीन के लिए उनकी कशीदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। शमसा लैला को वहां से भेज देती है और काजी फाजिल से कहती है कि मेला की आज़ादी का मतलब गले ज़हरा के कातिलों को मुआफ करना था। शमसा काजी फाजिल से अपने और लैला के अदम तहफ़्फ़ुज़ के जिक्र करती है, जिस पर काजी फाजिल उसे महल में रहने की दावत देते हैं, मगर वो साफ इनकार कर देती है। उसकी बजाय वो तलवारबाजी सीखने के लिए महल में सलाहुद्दीन का राती गुन की रवानगी के बारे में पूछती है। इत्सीज़ उन्हें कहता है कि वो निकल तो गया है, लेकिन शायद उसे मजीद सिपाहियों की ज़रूरत पड़े, जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। एक और मंजर में बालीन एक सराय में एबलन के लोगों को यकजा करता नजर आता है। अवाम एतराज करती है कि वो मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा छोड़ गया था और अब जबकि एबलन जातिलिवन के हवाले किया जा चुका है तो वापस क्यों आया है। बेलिन अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए उन्हें यकीन दिलाता है कि एबलन किसी जालिम के हत्थे नहीं चढ़ेगा और कुद्स में विलियम ज़ुमारले को एबलन में पैदा होने वाली नई बगावत और बालीन के इक़्तिदार में आने के इम्कान के बारे में आगाह करता है, जिस पर उमारले कहता है कि इसका फैसला यानी जातिलिवन का इक़्तिदार में आना हतमी है। मंजर बदलता है और बालिन दौर से एबलिन किले को देखते हुए मार्कोस को महल दाखिल होने के खफिया रास्ते के बारे में बताता नजर आता है। वो फौज को ये कहकर तैयार करता है कि वो तख्त हासिल करने में इसकी मदद करने की बजाय अपने हक के लिए लड़े। इतने में एक फौजी बालिन को इमारले की फौज के बारे में बताता है जो एबलन के करीब पहुंच गई होती है। अंदर महल में जातिलिवन शाही लिबास पहने लादगाए से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। लादगाए इसकी तारीफ करने के बाद इससे मेला के बारे में पूछता है। जवाबों में जातिलिवन ज़ंगियों के इन पर हमले के बारे में बताता है। लादगाए अंदाजा लगाता है कि हरीम किले के बाद नूरुद्दीन का अगला हदफ कैरक़ुल्ला है। बाहर बालन अपने साथियों समेत किले में दाखिल होता है और सलीबी सिपाहियों पर हमला कर देता है। कुछ ही देर में सलेबी उन्हें घेर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि काले चोगे में मलबूस कारातीगन इन पर तीर बरसाता है और सब सलेबी सिपाही ढेर हो जाते हैं। बालन हैरानी से पूछता है कि वो एबलिन में क्या कर रहा है, मगर कारातेगन उसे वक्त जाये किए बगैर किले को हासिल करने का कहकर चला जाता है। बालन उसे सलाहुद्दीन को सलाम देने का कहकर आगे बढ़ जाता है। एक जख्मी सिपाही उनकी बातें सुन लेता है। कीरक किले में तख्त पूशी की तकरीब के दौरान एक पादरी जातिलिवन पर पानी छिड़क रहा होता है और जातिलिवन इसे जल्दी ताज पहनाने का कहता है। इतने में बालन वहां सिपाहियों समेत दाखिल होता है। सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और खासा खून खराबा होता है। लादगाए बालन के साथ ही लीवन को मौत के घाट उतार देता है और ये देखकर बालन गुस्से से भड़क उठता है। अगले लम्हे बालन सुनभलते हुए जाति लीवन पर वार करके उसे पसपा कर देता है। महल का मंजर देखकर इमारले फौरन सबको तलवारें नियाम करने को कहता है। सब लोग ये सुनकर घटने टेक देते हैं। इमारले के पूछने पर लादगाए कहता है कि इस फसाद की जड़ बालन है। वो इल्जाम लगाता है कि बालन ने गुदारी की शुरुआत की। इस पर बालन सफाई देता है कि वो गुदारी नहीं बल्कि अपना हक लेने के लिए बाइज्जत लड़ा है। इमारले बालन को गुदारी की सजा सुनाने ही लगता है कि बाहर से अवाम का शोर सुनाई देता है। एक सिपाही आकर बताता है कि अवाम मुश्ताइल है। उनका मुतालबा है कि जातिलिवन तख्त नशीन न हो। जातिलिवन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। दूसरी जानिब शमसा एक जगह तलवारबाजी सीखने के लिए उस्ताद की मुंतजर होती है। वहाँ सलाहुद्दीन दाखिल होते हैं और उसे बताते हैं कि वो तलवारबाजी सिखाने आए हैं। शमसा कहती है कि वजीर के पास इससे ज्यादा अहम काम होने चाहिए। वो जाने ही लगती है कि सलाहुद्दीन उसे तलवार से रोकते हैं। जवाबन शमसा वार करती है, जिस पर सलाहुद्दीन इसे दाद देते हैं। साथ ही वो लड़ाई के उसूल समझाने लगते हैं कि ख्वाहिश इंसान को दोस्त और दुश्मन का फर्क भला देती है। इतने में खलील कारातीगन की वापसी की इत्तिला देता है। सलाहुद्दीन शमसा से कहकर दौड़ चले जाते हैं कि आज के दिन के लिए इतनी मुश्क काफी है। क्या शमसा सलाहुद्दीन को मुआफ कर पाएगी? जानने के लिए मोनिफ एक्सप्लेन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।